तबीयत खराब हो चुकी है। मोबाइल तोड़ दिया है मोना। 10 दिन के बाद आपने भला वो भी रुद्राक्ष खा लिया। अच्छा 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद हम नहीं खरीदा है रुद्राक्ष। हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में अब नहीं दिखेगी वो भूरी आंखों वाली मोनालिसा। लोगों के वजह से, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के लोगों के वजह से जिस तरीके से लड़की को वायरल किया गया, लड़की इस हद तक परेशान हो गई कि अब उसे महाकुंभ छोड़ के जाना पड़ रहा है। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। 144 वर्षों के बाद लगा विशाल महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, जहां पर अभी तक करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करके अपने पाप धोने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं लगातार हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग अपनी अपनी दुकानें लगाकर कहीं ना कहीं रोजगार और पेट पालने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक यंग लड़की जो मध्य प्रदेश के इंदौर से थी, वो भी वहां पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुंभ मेले में गई और वहां पर माला बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ मीडिया, सोशल मीडिया के वजह से उस लड़की को वायरल कर दिया गया। वायरल क्यों हुई वो लड़की, अब आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि या तो लोगों की जान चली जाती है या फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर परेशान होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस महाकुंभ में देखने को लगातार मिल रहा है। मोनालिसा नाम की एक लड़की जो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए रुद्राक्षी या अन्य प्रकार की अलग अलग मालाएं बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती, लेकिन किसी मीडिया वाले ने उस लड़की का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और इस वक्त वो लड़की इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि 24-24 घंटे लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लड़की के द्वारा बताया गया कि वो इस हद तक परेशान हो गई कि कई दिनों से उसका रोजगार भी नहीं चल रहा है, एक भी रुपए उसने कमाया नहीं है। पूरे पूरे दिन लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि वो किसी नागिन का अवतार है। यहीं तक ये मामला नहीं थमता है, सेम उसकी ही आंखों जैसे वाला एक लड़का भी अब 2 दिनों से वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाने गए हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े शर्म की बात तो तब होती है जब नेशनल मीडिया वाले लोकल मीडिया वालों को, यानी कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों को यूट्यूबर कहकर कहीं ना कहीं छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं नेशनल मीडिया वालों की मैं बात कर रहा हूं। उन नेशनल मीडिया वालों ने जब उस लड़की का वीडियो वायरल करना शुरू किया तो उसको देश विदेश तक लोग देखने लगे। मामला यहां तक बढ़ गया कि पूरे पूरे दिन उस लड़की के आगे पीछे लोग फोटो खिंचवाने के लिए पड़े रहते हैं। लड़की इस कदर डिप्रेशन में चली गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, हरेसमेंट जैसा उसको हो गया और गुस्से में एक व्यक्ति का उसने मोबाइल तक तोड़ दिया। नौबत यहाँ पर अब ऐसा वाला एक लड़का भी दिखाई देता है तो लोग अब उस लड़के और लड़की का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों नाग नागिन का अवतार है या फिर नाग नागिन भेष बदलकर महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने आए हैं। कितने शर्म की बात होती है जब कोई गरीब परिवार अपने भरण पोषण के लिए इतने विशालकाय महाकुंभ में कुछ कमाने के उद्देश्य से जाता हो और लोग वहां पर एक शिकारी की तरह शिकार करते हों और इस कदर वायरल करते हों कि वायरल ही नहीं, यानी कि उसका हरेसमेंट तक होने लगे, परेशान होने लगे। उस मोनालिसा लड़की के द्वारा यह तक बताया गया कि अब लोग उसको धमकियां तक देने लगे हैं। कई लोग उसको गिफ्ट के तौर पर पैसे भी दे रहे हैं, कई लोग उसको ऑफर भी दे रहे हैं और कई जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। ना जाने ऐसे कितने मामले बनते हैं जब किसी को ज़्यादा वायरल कर दिया जाता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल इस वक्त उस मोनालिसा नाम की लड़की का है जो बेचारी महाकुंभ में इस उद्देश्य से आई थी। उसके परिवार ने इस उद्देश्य से भेजा था कि वहाँ शायद वो अच्छी खासी इनकम कर सकेगी, अपने रोजगार को बढ़ा सकेगी। लेकिन उसके द्वारा यह भी बताया गया कि लगभग 10 दिन जैसे होने जा रहे हैं, इतने दिनों से अभी तक उसका 1 रुपए का भी रोजगार नहीं हुआ, यानी कि एक भी माला किसी ने नहीं खरीदी। सिर्फ और सिर्फ लोग अपने शौक के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का ग्रोथ करने के लिए कभी किसी की आंखों पर फायर करने लगते हैं तो कभी किसी की चाल ढाल पर, कभी किसी की फिगर पर।
और ऐसा ही हाल कहीं ना कहीं भव्य सनातन धर्म का जो महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा, जहां लोग देशों से नहीं विदेशों से भी दूर दूर से लोग आकर वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे, उसी महाकुंभ के अंदर सोशल मीडिया वाले उस लड़की को इस हद तक परेशान कर दिए कि बेचारी को अब महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ रहा है। सवाल मेरा चाहे लोकल हो चाहे नेशनल, उन सभी से रहेगा, जब नेशनल चैनल वाले या टीवी चैनल वाले जब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले पत्रकारों को यूट्यूबर या यूट्यूब वाला पत्रकार कहकर पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, उस वक्त उनका जो हुनर है वो कहाँ जाता है? उस वक्त उनको शर्म नहीं आती क्या? लेकिन आज जब इस वक्त वो लड़की, चाहे वो यूट्यूबर पत्रकार हो चाहे वो नेशनल पत्रकार हो, उनके वजह से वो वहां से छोड़कर जा रही हो और इस हद तक डर और सहम गई हो कि उस महाकुंभ में वो रुकना भी पसंद नहीं कर रही हो। ईश्वर ना करे अगर उस लड़की के साथ कोई अनहोनी हो गई तो इसके जिम्मेदार होगा कौन? क्या महाकुंभ में जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो, या फिर बड़े बड़े चैनल के पत्रकार? कौन लेगा इस जिम्मेदारी को? या फिर उसके परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी कोई लेता है क्या? लेकिन छोटे और बड़े पत्रकारों की बहस चलती रहती है, कोई किसी को छोटा दिखाता है तो कोई किसी को बड़ा बताता है। इस तरीके की घटिया राजनीतिकरण अब सोशल मीडिया में भी चलने लगी है, जो बेहद शर्म की बात है। जनता इस बारे में क्या सोचती है? हालांकि जनता भी वहां पर मौजूद है और वो भी लगातार उस लड़की के साथ में फोटो खिंचवाने में लगी हुई है। क्या कोई उसके परिवार या उसके बारे में सोच रहा है? भूरी आंखों की दिखने वाली वो लड़की, इतना ज़्यादा वायरल उसको कर दिया गया कि अब वो बीमार हो चुकी है और उसके पिता ने आदेश दिया है कि अब वो रिटर्न घर पर चली जाए, यानी कि अब वो उस महाकुंभ में नहीं दिखेगी। ऐसे ही न जाने कितनी घटनाएं महाकुंभ के अंदर हो रही हैं। सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया के वजह से लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा, यूट्यूबर पत्रकार हो या नेशनल पत्रकार हो, कई बाबा उनके ऊपर भड़क तक जा रहे हैं, उनको भगा दे रहे हैं वहाँ से। फालतू और बेदरकारी के शब्द या सवाल जो लोगों को परेशान करते हो, डिप्रेशन पर डालते हो, हरेसमेंट करते हो, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।